दोस्तों आज हम 2019 का पार्ट 3 लेकर आए हैं। 4 का एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। इस थ्योरम में ये बताया गया है। पहले मैं आपको रफ पार्ट कराता हूँ। H1 और H2 हमारा सब ग्रुप है, तो हमें ये दिखाना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 भी क्या होगा, सब ग्रुप। और हमें पता है सब ग्रुप की कंडीशन ये है कि A बिलोंग करता है H1 इंटरसेक्शन H2 को और B बिलोंग करता है H1 इंटरसेक्शन H2 को। तो दिस इम्प्लाइज A B इनवर्स बिलोंग करेगा H1 इंटरसेक्शन H2 को। हमें H1 इंटरसेक्शन H2 को सब ग्रुप दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होगा कि A बिलोंग इसे करता है, B बिलोंग इसे करता है, तो A B इनवर्स बिलोंग करेगा H1 इंटरसेक्शन H2 को। ये हमें दिखाना होगा। तो नाउ A बिलोंग करता है H1 इंटरसेक्शन H2 को, तो दिस इम्प्लाइज A बिलोंग करेगा H1 को भी और A बिलोंग करेगा H2 को भी। B बिलोंग करता है H1 इंटरसेक्शन H2 को, तो दिस इम्प्लाइज B बिलोंग करेगा H1 को भी और B बिलोंग करेगा H2 को भी। अब हम यहाँ से ले लेते हैं, A बिलोंग H1 को करता है, B बिलोंग H1 को करता है, और H1 क्या है, हमारा सब ग्रुप। तो सब ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है कि A B इनवर्स बिलोंग करेगा H1 को। यहाँ से देखिएगा, A बिलोंग H2 को करता है, B बिलोंग H2 को करता है, और H2 क्या है, हमारा सब ग्रुप। तो हम कह सकते हैं A B इनवर्स बिलोंग करेगा H2 को। अब देखिएगा, A B इनवर्स बिलोंग H1 को भी करता है, A B इनवर्स बिलोंग H2 को भी कर रहा है, तो हम कहेंगे A B इनवर्स बिलोंग करेगा H1 इंटरसेक्शन H2 को। ये हमें थ्योरम में करना था। अब मैं इसका फेयर पार्ट करता हूँ। देखिएगा प्रूफ, लेट H1 एंड H2 बी एनी टू सब ग्रुप ऑफ G एंड E बी द आइडेंटिटी ऑफ बोथ, देन जब E हमारी आइडेंटिटी है H1 की भी और H2 की भी, इसका मतलब H1 और H2 हमारे नॉन एम्प्टी सेट होंगे, तो हम लिख सकते हैं देन H1 इंटरसेक्शन H2 डज नॉट इक्वल टू नल सेट। हमें जब भी कभी ये दिखाना होगा तो हमें नॉन एम्प्टी सेट ही लेते हैं हम। तो H1 H2 नॉन एम्प्टी कोई है हमारे। तो इफ H1 इंटरसेक्शन H2 इज सब ग्रुप, देन वी विल हैव टू सो दैट, हमें ये दिखाना होगा कि A बिलोंग H1 इंटरसेक्शन H2 को करता है, B बिलोंग H1 इंटरसेक्शन H2 को करता है, तो दिस इम्प्लाइज A B इनवर्स बिलोंग करेगा H1 इंटरसेक्शन H2 को। तब कहेंगे हम H1 इंटरसेक्शन H2 हमारा सब ग्रुप है।
नाउ इफ़ ए बिलोंग H1 इंटरसेक्शन H2 को करता है तो दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग करेगा H1 को भी और ए बिलोंग करेगा H2 को भी, एंड बी बिलोंग H1 इंटरसेक्शन H2 को करता है तो बी बिलोंग हमारा H2 को भी करेगा और बी बिलोंग H1 और बी बिलोंग H2 को भी करेगा। अब देखिएगा ए बिलोंग हमारा H1 को करता है और बी बिलोंग हमारा H1 को करता है तो दिस इम्प्लाई H1 और H1 ये हमारे है क्या, सब ग्रुप। तो सब ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा H1 को। बी ए बिलोंग कर रहा है हमारा H2 को और बी बिलोंग कर रहा है H2 को तो दिस इम्प्लाई ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा H2 को। अब देखिएगा ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है H1 को, दिस इम्प्लाइज और ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है H2 को तो दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा H1 इंटरसेक्शन H2 को। तो देयरफॉर H1 H2 इज ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ जी। ये हमारी थ्योरम कंप्लीट हुई। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जहाँ मैं रफली लिखता हूँ कि रफ में समझा रहा हूँ तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप प्लीज़ उसे अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अगर वो आपके समझ में आ जाता है तो ये लैंग्वेज बिल्कुल समझ में आ जाया करेगी। तो आई होप आपके ये थ्योरम हमारी अच्छी समझ में आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ता हूँ और ये जो हमारी इंटरसेक्शन की थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये पूछ ली जाती है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ता हूँ। देखिएगा 4 का बी, इफ़ ए एंड एक्स आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी देन सो दैट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स। ये क्वेश्चन हमने जो 2016 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसके 4th पार्ट में ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, तो आप प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, सो दैट द सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार डिफाइंड एज ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आई। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ऐसा क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी में पूछ लिया जाता है। चेंज क्या हो सकता है, यहाँ ए प्लस बी प्लस 2 हो सकता है किसी क्वेश्चन में, या ए प्लस बी प्लस 4 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो आप इसे अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि अगर यहाँ कुछ भी चेंज हुआ तो आप उस क्वेश्चन को एज इट इज़ कर सकते हो। देखिएगा आई इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर और ऑपरेशन डिफाइंड एज ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1। तो हमें ये ग्रुप दिखाना है और ग्रुप की हमारी 4 प्रॉपर्टी होती है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट क्लोजर एक्सियम। इफ ए बी बिलोंग आई देन क्लोजर प्रॉपर्टी 2 एलिमेंट के बीच में लगती है, तो ए स्टार बी। तो क्या दे रखा है ऑपरेशन, ए प्लस बी प्लस 1 फॉर ऑल ए
बी बिलोंग टू आई। देखिएगा कोई दो नंबर है हमारे, और उन दो नंबर को, कोई दो नंबर हमारे इंटीजर के हैं, और उन दो नंबर को ऐसा ऑपरेशन दे रखा कि उन्हें ऐड किया और फिर 1 ऐड किया तो भी हमारा इंटीजर ही होगा। फिर आई हमारी एसोसिएटिविटी, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में हमें 3 एलिमेंट लेने होते हैं, ए बी सी बिलोंग टू आई, देन ए स्टार बी स्टार सी। देखिएगा ए स्टार बाइनरी ऑपरेशन 2 एलिमेंट के बीच में लगता है, तो 2 एलिमेंट यहाँ पहले यहाँ ऑपरेट किया हमने ये, तो ये हुआ b प्लस सी प्लस 1। अब ये एलिमेंट की तरीके से पूरा ये वर्क करेगा, तो क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस सी प्लस 1 और ये प्लस 1, ये हुआ a प्लस b प्लस सी प्लस 2। तो अब ये लेते हैं a स्टार b स्टार c, ये हुआ a प्लस b प्लस 1 स्टार c। अब एक एलिमेंट की तरीके से ये वर्क करेगा और एक एलिमेंट ये है, तो फर्स्ट एज इट इज a प्लस b प्लस 1 प्लस c प्लस 1, ये हुआ a प्लस b प्लस c प्लस 2। देखिएगा ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो हम कह सकते हैं सो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई हो गई। अब चलते हैं थर्ड पर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। लेट E be the identity and A belong to I। E हमने आइडेंटिटी लेट की, तो आइडेंटिटी की क्या प्रॉपर्टी होती है, देखिएगा A स्टार E इक्वल टू A आ जाना चाहिए, और यहाँ हमारा ऑपरेशन जो गिवन है A स्टार B A प्लस B प्लस 1, तो ये हो जाएगा A प्लस E प्लस 1 इक्वल टू A से A कैंसिल, E इक्वल टू -1, दैट इज -1 इज आइडेंटिटी ऑफ I। इसकी जो हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर था विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन, उसकी आइडेंटिटी हमारी -1 आ गई। अब हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। इनवर्स ईच एलिमेंट का सेपरेट होता है, अपना एक अलग होता है, लेकिन आइडेंटिटी पूरे ग्रुप की एक यूनिक होती है, लेकिन यहाँ ईच एलिमेंट का इनवर्स अलग अलग होता है। तो यहाँ लेट किया हमने, लेट A बिलोंग टू I एंड इफ A belong to I and let B is the inverse of A। देखिएगा B हमारा इनवर्स A का है, तो एलिमेंट और
इनवर्स ऑपरेट करने के बाद क्या जाना चाहिए, आइडेंटिटी, सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू ई फॉर -1, ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू -1, -1 दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, ये +1 -1 -1 -1 माइनस के 2, और हमें इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स क्या है हमारा यहाँ b, तो दिस इम्प्लाई b इक्वल टू हो जाएगा -2 माइनस a इज द इनवर्स ऑफ a, इनवर्स ऑफ a। तो हम कह सकते हैं कि I हमारा एक ग्रुप है, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। तो देयरफॉर I इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन ही लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस 1। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें ग्रुप दिखाया, ग्रुप के लिए हमें 4 प्रॉपर्टी हमने आपको दिखाई। अगर कभी कह दिया जाएगी अबेलियन ग्रुप दिखाइएगा, तो मैं यहाँ एक नोट लिख देता हूँ। क्वेश्चन हमारा एग्ज़ाम में यहाँ तक ही पूछा गया है कई बार, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए सो दैट द सेट ऑफ आई ऑफ ऑल इंटीजर इज़ ए अबेलियन ग्रुप, तो अबेलियन ग्रुप के लिए आप क्या करोगे, मैं इसलिए यहाँ एक ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुआ। मैं यहाँ एक नोट देना चाहता हूँ, यहाँ नोट कम्यूटेटिव के लिए आप ये करेंगे a स्टार b इक्वल टू a प्लस b प्लस 1, तो इसे आप लिख सकते हो b प्लस a प्लस 1, ये हो जाएगा b स्टार a। तो ये हमारा अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। ये नोट इसलिए मैंने लिखा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। मैंने बताया ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, आप अच्छी तरीके से इसे तैयार करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को हम बढ़ते हैं। 5 का बी, स्टेट एंड प्रूव लैग्रांज थ्योरम। ये हमने क्वेश्चन 2016 का जब सेकंड पार्ट किया था 2A, तो ये हमारा पार्ट 2 में कंप्लीट कर दिया था। आप वहाँ देखिएगा, लैग्रांज थ्योरम हमने कर दी। अब ये लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।